बोलिए श्री हरदास बिहारी जी महाराज की जय। आज आपके समक्ष श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के ऊपर कछु शब्दांजलि अर्पित करें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू इनके पद बंदन करत ना सही विघ्न अनेक। बोलिए श्री गुरु भगवान की जय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा श्री स्वामी हरदासीय रसोपासकों का विशेष त्यौहार है। इस पर्व पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज का परम गुरु के रूप में पूजन अर्चन किया जाता है और श्री हरदास जी के अनुज श्री बांके बिहारी जी महाराज के सेवायत गोस्वामी कुल पुरुष श्री जगन्नाथाचार्योत्सव मनाया जाता है तथा इसी दिन श्री व्यास पूजन भी किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा की गौरव गाथा प्रतीक श्री गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा तथा मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्राचीन मतानुसार गौड़ीय संप्रदायाचार्य श्री सनातन जी महाराज का तिरोभाव इसी दिन श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में होने पर भारी संख्या में उनके अनुयायियों ने अपना सिर मुड़वाकर श्री सनातन जी की महानिर्वाण यात्रा निकालते हुए उन्हें वृंदावन धाम में समाधिस्थ किया था। यह समाधि स्थल वर्तमान नवीन श्री मदन मोहन जी मंदिर में दर्शनों हेतु सुलभ है तथा परंपरागत स्वरूप मुड़िया पूनों के दिन लाखों तीर्थयात्री गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। लक्खी मेले गुरु पूर्णिमा महोत्सवांतर्गत अनंत श्री विभूषित स्वामी हरदास मंदिर में नित्य केली प्रकाशक श्री स्वामी हरदास जी महाराज का गुरुन को गुरु आसुधीरात्मज कहायोय के भावानुरूप प्रातःकाल वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक कर गुरु भाव से पूजन बंदन किया जाता है। वर्ष में मात्र इसी दिन होने वाला गुदड़ी का विशेष श्रृंगार धारण कराने के उपरांत दर्शनकालीन बेला में भक्तों को कंठी वितरित होती हैं। संपूर्ण दिवस रस ग्रंथों का पाठ, सामूहिक कीर्तन, समाज गायन, हलवा चने का विशेष प्रसाद वितरण आज बहुधा आयोजन संपन्न होते हैं। श्री निधवन राज तथा श्री बांके बिहारी जी मंदिर सहित अनेक स्थलों पर बहुरंगी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज्ञात रहे कि प्रीत रीत कीन्ही सब ही सो कियो ना खास खवास। इस सिद्धांत का निरूपण करते हुए श्री स्वामी हरदास जी ने स्वयं किसी को भी कंठी देकर दीक्षित नहीं किया था। फिर भी असंख्य अनन्य रस पंथानुगामियों ने श्री हरदास जी को मानस गुरुवर मानते हुए निकुंजोपासना के द्वारा आराध्य देव की सेवा संपादित कर अपने को कृतार्थ कर लिया। श्री स्वामी हरदास जी के अनोखे व्यक्तित्व से ही उन्हें गुरुओं के गुरु अलंकरण से विभूषित करते हुए लिखा गया कि गुरुन को गुरु श्री हरदास आसुधीर को। श्री स्वामी हरदास जी को मानसिक आध्यात्मिक गुरुदेव स्वीकार करने वालों में मुक्त कंठ से गुरु महिमा का वर्णन करते हुए गाया कि नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणीं श्री स्वामी हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। श्री गुरु महिमा के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि
बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकारों को नाश करने वाले सूर्य किरणों के समान हैं। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मथ चूरन चारु समन सकल भवराज पखारु। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं गुरु चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह रज अमर मूल का चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों का नाश करने वाला है। उधर ही विश्व विमोचन ही के मिटहि दोष दुख भुव रजनी के। सूजहि राम कथा मन मानिक गुपुत प्रगट जो ही जे खानिक। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के हृदय में आते ही हृदय के नेत्र चक्षु खुल जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि मणिवर गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है दृष्टिगत होने लगती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यद्यपि श्री तुलसीदास जी ने अपने उन महान गुरुदेव का नामोल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया है, किंतु स्वरूप, स्वभाव, वाणी, रस एवं कृपा का वर्णन गुरुओं के गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज की ओर संकेत सा करता हुआ लगता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम जी के सभी चरित्रों से ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में भगवान श्री हरि की उपस्थिति स्वीकारते हुए उनके दर्शनों का सौभाग्य नर हरि गुरु महाराज की कृपा के द्वारा संभव होना बताया है। यही सिद्धांत कुंज विहारी श्री हरदास के भाव स्वरूप का परिचायक अर्थात बिहार तत्व का प्रतिपादक है। सतगुरु समाज कल्याणकारक होने के कारण कभी भी अपने अनुयायी का अहित नहीं होने देते और उसे कुमार्ग का अनुगमन भी नहीं करने देते। इसी के साथ श्रेष्ठ गुरु अपने सुपात्र शिष्य के सभी अवगुणों को उसके अंतर से निकालकर बाहर कर देते हैं। मान्यता है कि प्रजापति रूपी अर्थात कुम्हार रूपी गुरु शिष्य रूपी घड़ा बनाते समय उसके अंदर हाथ से सहारा देते हुए बाहर से चोट मार मार कर उसके सारे खोट को निकाल कर उसे गुणों से युक्त सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। श्री गुरुदेव की महत्वता श्री रामचरितमानस के धनुष यज्ञ प्रसंग में भी उस समय साकार हो उठती है जब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठायु धनु लीन्हा। प्रभु श्री राम ने मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम कर श्री शंकर भगवान के उस धनुष को अति शीघ्रता से उठाकर तोड़ दिया, जिसे हिलाने में भी इस पृथ्वी के समस्त वीर राजा नाना वेश धारे अलग अलग तथा एक साथ भी असफल हो चुके थे। फलस्वरूप श्री राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ। इससे पूर्व गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पर ही राजा दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण को राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा करने हेतु मुनि विश्वामित्र जी के साथ वन में भेजा था, जिससे गुरु आज्ञा पालन की
आदर्श परिपाटी का निर्वाहन हुआ। इन्हीं के साथ गुरु शिष्य परंपरा के और भी अनेक प्रमाण मौजूद हैं। शैक्षिक पर्व गुरु पर्व पूर्णिमा को परम गुरु सद्गुरुदेव के पूजन की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गुरु पूजा कर शिष्य बारंबार उनकी कृपा का बखान करते हुए कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलिए श्री गुरु गोविंद भगवान की जय।